हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया और आज योगा से होगा के एक अमेजिंगली गुड एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है, ये हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं क्योंकि आज का दिन है वो दिन जिसका इंतज़ार हर योगा प्रेमी को होता है। आज है इंटरनेशनल योगा डे। हर दिन योगा करना चाहिए लेकिन आज योगा का कुछ खास ही महत्व है क्योंकि आज हमारे साथ हैं स्वामी चिदानंद जी, जिनको हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं आज हम सब के लिए, आप सब के लिए, ताकि हमें योगा से जुड़ी कुछ खास बातें भी पता लग पाए और कुछ खास योगा एक्सरसाइजेस का भी हमें पता लग जाए और कुछ नमूने भी मिल जाएं ताकि हमारे लिए एक प्रेरणा साबित हो। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए जी। तो सबसे पहले ये बताइए, योगा से जो आपका प्यार है, जो आपकी मोहब्बत है, वो कितनी ज़्यादा है और आप कितनी शिद्दत से योगा को प्रमोट करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बहुत छोटा था जी, जैसे बच्चे हैं ऋषि कुमार हमारे जी, उसी आयु से ही मुझे योग मिला। और ये सच मानिए तो गुरु की कृपा है और माता पिता के संस्कार हैं जी। इसलिए संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। जब घर में संस्कार होते हैं तो घट में भी आते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर सदगुरु की कृपा। दूसरी बात यह है क्योंकि बचपन से मुझे योग मिला, उस योग से मुझे खुद को जानने का अवसर मिला जी, और जीवन में कैसे स्वस्थ रहें, कैसे मस्त रहें, उसका भी मंत्र मिला। क्योंकि मैंने देखा कि जंगल में बड़े बड़े योगी रहते, बड़े बड़े संत रहते, फकीर रहते, और जिनको भी देखो पास में कुछ नहीं था लेकिन जीवन मस्त था। जिसको भी बोलो कैसे हैं आप, हाँ, बोले मस्त। मस्त। मैंने कहा मस्त क्या होता है? धीरे धीरे पता लगा। जिसको आज हम कहते हैं, किसी को पूछा हाउ आर यू, बोले सुपर। जी, सुपर। जी। इसका मतलब है कि when you have nothing with you, nothing around you, and how you can be living with less and being more, राइट। ये कैसे हो सकता है कि है थोड़ा सा पास में है लेकिन खुश इतने हैं? खुश इतने हैं। इसका अर्थ ये है जी, योग केवल हमारे शरीर को ही फिट नहीं रखता जी, पर हमारे मन को भी, हमारी इच्छाओं को भी, हमारे विचारों को भी और हमारे सोचने के तरीकों को भी बदल देता है। जी, बिल्कुल कि सही। हम सोचते कैसे हैं। तो योग, कई बार लोग सोचते हैं कि इसे फिजिकल एक्सरसाइज, योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योग सच मानिए जी, तो आपको पूरा पूरा बदल देता है। जी, दर्द कहीं भी हो, गोली खा ली तो क्या होता है? हाँ, कहीं का भी दर्द ठीक हो कहीं का जाता भी है। दर्द ठीक हो जाता जी, है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना? जी, खाते यहाँ से हैं, दर्द पूरा चला जी, जाता है। जी। ठीक, योग भी हाँ। ऐसा ही है। गोली कोई किसी एक धर्म के लिए नहीं होती, जी, गोली किसी एक के लिए नहीं होती, जी। गोली तो सबके लिए होती है। बिल्कुल जिसको सही। दर्द हुआ गोली खाई, दर्द खत्म। बिल्कुल। ठीक ऐसे ही हाँ। चाहे वो तन का दर्द हो, मन का दर्द हो, या जीवन की कोई तनाव हो, समस्या हो। मैंने देखा इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें थी वहाँ जंगल में, जी, लेकिन वो जब भी जिसको देखो ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज इन पीस, ऑलवेज सुपर। always super. When there was no door-to-door service, no Amazon.com, नो इंटरनेट। no restaurant, no internet, but they were connected through yoga जी, to internet. जी, जो जी, इंटरनेट है ना, जब व्यक्ति योग क्या करता है, उस इंटरनेट से आपको जोड़ देता जोड़ देता है। इंटरनेट हो, लेकिन इंटरनेट हो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब इंटरनेट खुल जाता है, जी, जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो फिर जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों का मुझे लगता है बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए लाइफ जी, में। बिल्कुल सही और ये कहा। बैलेंस मैंने देखा उन योग के करने वालों सबको जो भी जंगल में थे। जी, और जैसे सूरज सबके लिए उदित होता है, सूरज किसी एक को तो धूप नहीं देता है, प्रकाश नहीं देता। सूरज चलता है, चलता रहता है सबके लिए, और हवा सबके लिए बहती है, पानी सबके लिए है। जैसे सूरज, हवा, पानी, मिट्टी, धरती सबके लिए है। मुझे तो लगता है, मेरा ये अनुभव है बचपन से, जी, योग सबके लिए है। बिकॉज योगा इज बियॉन्ड रिलीजन, जी, योगा इज साइंस, योगा इज साइंटिफिक। विज्ञान है योग। किस चीज़ का विज्ञान है? वो कहते हैं कि तन को भी, मन को भी, और आपके भीतर हाँ, जो एक आत्म तत्व, अंतरात्मा, उन सबको जोड़कर जो एकत्व का दर्शन करा दे, जी, जो सबको भी वही दर्शन कराए और सब में इसको देखे, वही योग है। और सच मानिए, योग युज धातु से बनता है। जी, युजिर योगे और युजिर संयम ने दो उसके अर्थ है।
युजिर योगे, बोले युजिर योगे क्या? संस्कृत में कहते हैं युज का अर्थ होता है धातु का जो जोड़ता है, जो जोड़ता है जी। जो तोड़ता है वो योग नहीं नहीं है। जो जोड़ता है वो योग है। व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, व्यक्ति को खुद से जोड़ता है, और व्यक्ति को परिवार से जोड़ता है, और व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ देता है और खुदा से जोड़ देता है जी। इसलिए योग जो है, योग की गंगा, हम तो गंगा के तट पे हैं, बिल्कुल परमार्थ निकेतन बिल्कुल। ऋषिकेश में गंगा के पावन तट बिल्कुल, पर है। बिल्कुल। और यहाँ तो मैंने देखा है हमारे यहाँ पर लगभग 150 देशों के लोग आते हैं जी। और सब आते हैं, और जो भी योग करते हैं सब मस्त होके जाते हैं और बाद में बताते हैं दिस वाज फैंटास्टिक, इट हैज ब्रॉट सो मच चेंज इन माय लाइफ। Right. और क्योंकि योग क्योंकि सबके लिए है, और गंगा जो है यहाँ पर, गंगा को देखा कभी केवल श्यामलाल के खेत को नहीं, सलमान का खेत हो बिल्कुल। या सोहन सिंह का हो, साइमन का हो या श्यामलाल का हो, जी। किसी का खेत हो, गंगा सबके खेतों को सींचती है। योग गंगा भी ऐसी है, जो डुबकी लगाए, जो योग की गंगा में अपने आप को तैयार करे कि मुझे योग करना है, जी। सच मानिए उसका जीवन भी इसी तरह से ही धन्य हो जाता है। योग, और मजे की बात, जीरो कॉस्ट और एग्जैक्टली, जीरो बजट, बिल्कुल ये कमाल की बात है। बिल्कुल। हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री कहते हैं जो फिटनेस भी देता है और वेलनेस भी देता है। बिल्कुल सही बात तो है। फिटनेस और वेलनेस का ऐसा बढ़िया तरीका जहां पर ना आपको कुछ खर्चा करना पड़े, जी पर खुद को लगाना है, जी, तो जीरो कॉस्ट, जीरो बजट, और प्रॉफिट इतना है कि बस क्या कहना बस है। क्या कहना है। जी। इसलिए हाँ। योग बहुत जरूरी है। मुझे जब बचपन में ये योग मिला, तब से लेकर आज तक मुझे लगा कि वाह, जब दवाइयाँ ना खानी पड़े, जब आपको मस्ती जीवन बनी रहे, थकावट ना हो, बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक आप लगे हुए हैं एनर्जेटिक और रहें, एनर्जेटिक रहें, आप कोई तनाव ना हो, ये कितनी बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। आज तो सारा कुछ कमाने के बाद भी व्यक्ति शाम को सोते समय गोली खाता है, बिल्कुल सही कहा। सवेरे उठता है तो गोली खाता बिल्कुल। है, बाथरूम जाने के लिए गोली चाहिए, खाना खाने के लिए गोली बिल्कुल। चाहिए, खाना पचाने के लिए बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। और फिर पखाना जाने के लिए गोली चाहिए। बिल्कुल। कितनी मुसीबत है। बहुत। तो इसलिए इन गोलियों से अगर ऊपर उठना है जी और इन बीमारियों से ऊपर उठना है, इन रोगों से अगर ऊपर उठना है, तो करो योग और रहो मस्त। निरोग। बिल्कुल मस्त। सही। और यही मैंने उन जंगल में उन संतों के जीवन में देखा जी। या फिर जब मैं पूरे विश्व में गया, पूरे विश्व में मुझे इतने लोगों से मिलने का मौका मिला, मैंने देखा जिसके जीवन में योग आ गया जी। उसके जीवन में मस्ती आ गई, उसके जीवन में स्वास्थ्य आ गया, और वो व्यक्ति बिल्कुल बदल गया, क्योंकि व्यक्ति की सोच ही बदल जाती है। देखो, योग खुद से भी जोड़ता है और योग समाज से भी जोड़ता है। क्यों? व्यक्ति की सोच है जो तोड़ती है या जोड़ती है। जी। जब व्यक्ति की सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। इसलिए योग जीवन का एक अंग बने, जी, ताकि हमारे तन का, मन का, का, अंतरात्मा का संबंध ऐसा बन जाए, जी। एकत्व आ जाए, ताकि हम समाज में भी उसी एकता को स्थापित कर सके, बिल्कुल। अपने परिवारों में भी कर सके, और साथ ही साथ अपने भीतर भी कर सके, जो खुद को खुदा से, प्रभु को परमात्मा से, जी। और साथ ही साथ आपको बताऊं मैं कि जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो है शांति। जी। आज सब कुछ करने के बात बाद भी शांति नहीं है। शांति नहीं है। बिल्कुल। जिसको देखो, हाउ आर यू, I'm not good, not okay, not fine. नॉट फाइन। व्हाई? मैं तो कहता हूँ सब कुछ देने के बाद भी अगर शांति बचानी पड़े तो शांति को बचाओ। बिल्कुल। आज एयर कंडीशन में बैठे हैं, जी। एयर कंडीशन बंगला, एयर कंडीशन कार, एयर कंडीशन ऑफिस, लेकिन अंदर हीटर जल रहा है, बिल्कुल सही कहा। तो कैसे काम चलेगा? इसलिए शांति जो जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, जी, शांति जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो अगर प्राप्त होती है, आंखें बंद की तो भीतर की आंखें खुल जाती हैं। जी। फिर जब योग करते हैं, आप धीरे धीरे जुड़ते हैं उस शक्ति से, तो आप अनंत शक्ति के मालिक हो जाते हैं, अनंत शांति के मालिक हो जाते हैं। और शांति इसलिए जरूरी है कि इफ यू आर इन पीस, यू एक्सूड पीस, राइट, यू मैनिफेस्ट पीस, जी, नहीं, यू शेयर पीस। बट इफ यू आर इन पीसेस, व्हाट यू शेयर? ओनली पीसेस। Pieces. तो अगर मैं शांति में हूँ तो मैं शांति ही फैलाऊंगा, बांटूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। शांति ही फैलाऊंगा। और मैं अगर अशांति में हूँ, समाज में मैं अशांति ही फैलाऊंगा। बिल्कुल। चॉइस इज आवर्स।
वेदर यू वांट टू बी इन पीस और इन पीसेस। पीसेस। तो अगर आप पीस में हैं तो पीस फैलाएंगे, पीसेस में हैं तो पीसेस फैलाएंगे, टुकड़े ही टुकड़े होकर देंगे आप। और आज समाज में कई बार मैं देखता हूँ टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। उन टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ने के लिए, खुद को जोड़ने के लिए, सच मानिए तो आज जरूरत है कि हम इस योग की समग्रता को समझें। और दूसरी बात, कहते हैं समत्वम योग उच्यते, योग जीवन में समता लाता है जी। और यही भारत का संविधान है जहाँ सब समान है, सबका सम्मान है। यही तो भारत का संविधान है। बिल्कुल। और यही भारत का संविधान है। बिल्कुल। मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। ये कौन बताता है? ये योग बताता है। उस लेवल पर ले जाता है जिस लेवल पर आप अपने को लेबल नहीं है, कोई लेबल नहीं है, पर एक लेवल ले जाता है व्यक्ति को। जी स्वामी जी, थैंक यू सो मच। मेरी एक छोटी सी बात का आपने इतनी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। स्वामी जी एक बात बताइए, योगा का कहते हैं कि जो ओरिजिन है वो इंडिया है, भारतवर्ष से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैला। उसके बाद हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया, हम जिम जाने लगे, हम डाइट करने लगे, पर हम योगा भूल गए। अब जब फिर से क्या हुआ है कि विदेश में योगा का हाइप इतना ज़्यादा हो गया, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग आते हैं और वो योगा करते हैं, यहाँ रहते हैं आपके आश्रम में। फिर जब वो जाते वक्त आपको ये बोल के जाते हैं कि इट वॉज ऑसम, इट वॉज वेरी गुड, बहुत अलग सी फीलिंग है, ठीक है। तो जब फिर से ये वायरल हो गया विदेश में, तो फिर से भाई इंडिया में धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि इसका फिर से वापस वही चरम सीमा पे वो पहुँचने लगा। अब हर किसी को योगा करना है। या फिर मैं एक बात कहूँ कि पहले किसी को एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ सुनने को नहीं मिलती थी पहले, है ना। अब हम साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, एक सेशन के 3-4 हज़ार रुपये देते हैं, वो हमें सलाह देते हैं कि जाइए आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, है ना। तो जब मेडिटेशन और योगा ही इन सब का उपाय है, तो आप कुछ ऐसा बताइए कि लोग ना योगा की तरफ थोड़े और मुखातिब हो। देखिए, पहली बात तो ये है, योगा इज ए अमेजिंग स्ट्रेस बस्टर जी, और इम्यूनिटी बूस्टर जी। कोरोना में हमने देखा जी, बिल्कुल। कोरोना में, कोविड काल में जी, हमारे यहाँ पर सरकार की मदद से सरकार ने और हम लोग मिलकर यहाँ पर एक 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया। अच्छा। आपको बता दूं कि जितने लोग 2 साल से लेकर 82 साल की माता तक सब यहाँ पर आए और सभी यहाँ पर रहे, आते रहे, जाते रहे, केस, नए नए केस आते रहे। 1 साल तक ये केंद्र चला, लेकिन एक भी व्यक्ति की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अच्छा। कारण क्या था? कारण यही था, यहाँ पर उस बाकी छोटी मोटी जो दवाइयाँ थी उसके साथ साथ योग है, ध्यान है, और चिंता नहीं करने के जो तरीके हैं कि नहीं करना है, शांति में कैसे जीना है, टेंशन में कैसे दूर करना है, और उनकी डाइट, क्योंकि डाइट भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी राइट है। और ईट लाइट। अच्छा। राइट, ईट लाइट, ये दोनों बहुत जरूरी है, तो वो भी ध्यान रखा। तो मैं आपको बता दूं, एक भी मौत नहीं हुई प्रभु कृपा से। इसका अर्थ है योग में शक्ति है। दूसरा, जिस धरती पर आप खड़े हुए हैं ये योग की धरती है। यहीं से, इन हिमालयों की ऊंचाइयों से ही योग की गंगा बहकर गई पूरे विश्व में, सबके लिए, और कोई भेदभाव नहीं। जैसे मैंने कहा ना, गंगा सबके लिए है, योग गंगा भी सबके लिए है। इन ऊंचाइयों से गंगा बही, और पूरे विश्व को अगर कहें तो योग जो है पूरे विश्व को, पूरी मानवता को सबसे बड़ा उपहार है, गिफ्ट है। और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से यूनाइटेड नेशंस में गए 2014 में सितंबर में, और वहां जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा जैसे ये प्रस्ताव रखा 193 देशों के लोग और 177 देशों ने तुरंत उसको ओके किया। बिल्कुल। और फिर 2015 से तो कमाल ही हो गया, धीरे धीरे इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा। बिल्कुल। और आज 9 साल उसको 9 साल पूरे हो गए। हाँ। इस 9 साल में लोगों ने तो देखा, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ। पूरे विश्व का मेरा अनुभव है। यहाँ पर इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हर साल होता है। 35 साल हो गए, लोग आते हैं, योग फेस्टिवल करते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि 100 देशों से ज्यादा लोग यहाँ पर होते हैं। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको वीडियो कॉल के द्वारा संबोधित किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा, जब उन्होंने बताया कि इतना व्यस्त रहते हुए मैं रोज योग करता हूं। जब भारत के प्रधानमंत्री इतना व्यस्त रहते हुए, इतना तो कोई बिजी नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता, और उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, नहीं कभी नहीं लेते, नो वेकेशन, नो,
नो एक्सपेक्टेशन, No. नहीं, और नो डिस्क्रिमिनेशन। Never. तो यही योग है। हाँ। योग कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, और कोई वेकेशन नहीं है। आप हर समय वेकेशन की तरह जी सकते हैं। जी। ऐसा आपको योग बना देता है। बिल्कुल। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब इसको बाहर ये बात चर्चा की और पूरे विश्व में फैलाया, आज योग, घर घर योग, हर घाट पे योग हो गया है। और अब तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल। क्योंकि योग जो है पूरी वसुधा के लिए है। बिल्कुल। पूरी वसुधा माने पृथ्वी के लिए पृथ्वी है। के लिए, जी। देखिए, ये हम बिलीव करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ है वो केवल हम एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बल्कि भारत जो सोचता है वो केवल अपने लिए नहीं सोचता, पूरे वो विश्व पूरे के लिए। विश्व के लिए सोचता है। जी। इसलिए कोविड हुआ, जी। वैक्सीन बनी, जी। वैक्सीन में भी भारत ने केवल अपने लिए नहीं बल्कि 100 देशों तक भी वैक्सीन जी, बिल्कुल। फ्री में पहुंचा दी। जी। क्यों? कि योगा वही सबसे, और योग मैं कहूँ आपको, हाँ। कोरोना आया, वैक्सीन बनी, और फिर दूसरी वैक्सीन आ जाएगी, जी। भगवान ना करे कुछ आगे गड़बड़ हो। बिल्कुल। लेकिन योग इतनी बड़ी वैक्सीन है जी। अपने आप में, बिल्कुल सही कहा कि आपने। जो आप योग की वैक्सीन रोज लगा ले सवेरे सवेरे, बिल्कुल सही। उसका तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी भी स्वस्थ स्वस्थ रहेगा, रहेगा, और जीवन भी सुपर हो जाएगा। यानी कि हमें रोजाना अपने जीवन से, है ना, कम से कम आधा घंटा हमें निकाल के अपने शरीर को अपने लिए ज़रूर देना है, योगा ज़रूर करना है, ताकि हम निरोगी रहें। हम निरोगी रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुखी रहेगा, और परिवार के साथ देश, और उसके बाद हमारा विश्व, जैसा कि हम सब चाहते हैं, है ना। अच्छा, एक और बात बता, 21 तारीख ही क्यों चुना गया है योगा दिन मनाने के लिए? और आपको लास्ट में ये भी बोलना होगा कि योगा से ही होगा। देखो, 21 तारीख का दिन, जी, जिस दिन सबसे ज्यादा लाइट होती है, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। तो ये सबसे बड़ा दिन है 21 तारीख का दिन। जी। ये भी एक बात है कि योग सबसे बड़े दिन, जब सबसे ज्यादा लाइट होती है, उस दिन को चुना गया कि बड़ा दिन और बड़ा दिल। जी। आज यंग दिल इंडिया चाहिए, हाँ। तंग दिल इंडिया नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। इसलिए हाँ। योग आपकी दुनिया को भी विशाल बना देगा, बिल्कुल। दिलों को भी विशाल बना देगा। जी। इसलिए बड़ा दिन और बड़ा दिल दिल। योगा से ही होगा। थैंक यू सो मच स्वामी जी, बहुत मजा आया। लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पे ना हमारी बातचीत खत्म नहीं हुई है। अब जो आपके फेवरेट योगा आसन्स हैं, जिनको आप रोज करते हो और आप चाहते हैं कि वो लोग भी करें जो कि अभी तक योगा से इतने मुखातिब नहीं है, तो कुछ योगा आसन मैं आपके साथ करना चाहूंगी। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने एक योगा प्रोटोकॉल बनाया है। जी। क्योंकि इतने कम समय में वो नहीं हो सकता है। जी। ऑनलाइन जाएं सारे लोग, जी। वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन जाएं, और बिल्कुल। पूरा प्रोटोकॉल देखें। जी। इतना बढ़िया प्रोटोकॉल बनाया है, इतनी सारी चीज़ों को मैंने देखा है, लेकिन इतना व्यवस्थित, इतना बैलेंस्ड, और टाइम, कितने टाइम में क्या करना है, इतनी अच्छी तरह समझाया है। अब कुछ आपके जो योगा पोजेज हैं, कुछ फेवरेट, कुछ आसान से वो करें एक बार, आपके साथ मैं करना चाहूंगी। ये वज्रासन है जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, बैलेंस आपको प्रदान करता है,
और कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, उन सबको से भी मुक्त करता है। और कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें भी, उससे भी मुक्ति मिलती है। और अब सुखासन या पद्मासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकें उसको करें। हम लोग पद्मासन करेंगे। और साथ ही साथ जीवन के रक्त संचार को, क्योंकि नाड़ियों का बड़ा ही, नसों का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है हमारा, और उससे जो नस और नाड़ियाँ शोधित होती हैं, रक्त संचार प्रवाहित होता है, वो हमारी जीवन की दैनिक क्रिया को गतिशीलता प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, और व्यक्ति को बैलेंस प्रदान करता है। और प्राणों की ऊर्जा ही जीवन की ऊर्जा को संचालित करती है। इसलिए एक प्राणायाम करें। उसके बाद थोड़ा सा भी समय मिले, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी भी अनुकूलता हो, ध्यान जरूर करें। बिकॉज मेडिटेशन इज अमेजिंग, इट्स लाइक ए मैजिक वांड, जादू की छड़ी की तरह है ध्यान। आपके पूरे जीवन को बदल देता है। इससे एकाग्रता मिलती है, एंग्जाइटी खत्म होती है, शांति प्राप्त होती है, और एकाग्रता के साथ स्थिरता प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिकेशन फॉर ऑल एजिटेशंस। दैट्स वाई एवरी डे मोर मेडिटेशन लेस मेडिकेशन। जितना ज़्यादा आप ध्यान करने लगेंगे, धीरे धीरे जो दवाइयाँ भी लेते हैं लोग, वो दवाइयाँ भी छूटती चली जाएंगी। यदि पद्मासन में बैठना कठिन हो तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अंत में जब पूरा प्रोटोकॉल और पूरी योग साधना कर लें, या जितनी भी सहजता से आप कर सकते हैं, सीख कर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और करने के बाद शवासन में लेट जाएं, और लेटने से सारी जो ऊर्जा है, वो सारी की सारी ऊर्जा जो आपने प्राप्त की है, वो आपके पूरी नस नस में, हर सांस में, हर रोम रोम में प्रवाहित हो जाएगी। और फिर उसी अवस्था में लेटे हुए उस ऊर्जा का अनुभव करें, संकल्प करें कि मेरी ये ऊर्जा समाज के लिए, सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो जाए। और बस यही तो है योग, जो स्वयं को पूरे समाज के साथ, पूरे विश्व के साथ शांति लाने के लिए अपने को जोड़ लेता है, समर्पित कर देता है। सच मानिए वही तो योगी है। आज यही भावना के साथ घर घर योग, हर घट में योग, हर घाट पे योग, हर दिन ध्यान, हर दिल ध्यान के भाव से हम सब अपने जीवन को स्वस्थ, मस्त और सुपर बनाने के लिए
ब्लिसफुल बनाने के लिए थोड़ा सा समय योग साधना में व्यतीत करें और सच मानिए, करो योग और रहो निरोग। और सच बात तो है कि हर दिन अगर हम ऐसा करेंगे तो पक्का मानिए हम स्वस्थ भी हो जाएंगे, व्यस्त रहते हुए मस्त भी हो जाएंगे। इसलिए रोज करो और योग करो। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी, आज एक्चुअली बहुत मज़ा आया और मुझे पता है कि जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमें देखा है, समझा है, इंटरनेशनल योगा डे का जो महत्व है उसको भी समझा होगा और आज से योगा करने का एक मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। लेकिन यहाँ आपको हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे और भी बहुत कुछ बाकी है। तो देखते रहिए, योगा से होगा।